ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्त तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणामामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। योगेश्वर कृष्ण। योगेश्वर मतलब योगियों का भी ईश्वर, जो कुछ भी कर सकता है। योगी मतलब योग शक्ति के बल पर वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे योग विद्या और सिद्धियां हैं जिसके कारण योगी एक ही वक्त में यहां भी होता है और कहीं और भी होता है। ऐसी बहुत सारी सिद्धियां हैं, लेकिन कृष्ण योगी नहीं, योगेश्वर है। और उसका प्रमाण कई जगहों पर मिला। जब नारद मुनि को ये पता चला कि द्वारिका में कृष्ण की 16,108 पटरानियां हैं, 16,108 पटरानियां। तो नारद मुनि ने सोचा कि एक कृष्ण और 16,108 पटरानियां, तो वहां तो खींचातानी हो रही है, खींचातानी हो रही है। रुक्मिणी कभी कहती होगी कि मेरा पति है, जामवती कहती होगी मेरा पति है, सत्यभामा कुछ कहती होगी, मित्रवृंदा, वहां तो बहुत कलह हो रहा है। तो नारद मुनि देखने चले गए कि देखिए क्या हो रहा है। लेकिन जब द्वारका में पहुंचे नारद मुनि, तो नारद मुनि क्या देख रहे हैं कि हर एक पटरानी के पास कृष्ण है। वहां कहीं देखते हैं तो कोई चरण सेवा कर रही है, तो नारद ने कहा अभी चलो इसके पास तो कृष्ण है, बाकियों के पास देखता हूँ। वहां गए तो कोई चावल डुला रही है, कोई हवा दे रही है, कोई भोजन खिला रही है। तब नारद मुनि ने देखा कि 1,108 रानियां हैं, तो एक ही वक्त में 1,108 कृष्ण। तब नारद मुनि को ये एहसास हुआ कि ये तो योगेश्वर, योगियों का भी ईश्वर है। यही प्रमाण महाराष्ट्र में मिला। जितनी गोपियां उतने कन्हैया, अर्थात हर एक गोपी को एक इंडिविजुअली कृष्ण मिले, तब भी सब आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए कृष्ण को क्या कहा? योगेश्वर। और आप भी याद रखिए, आप सब कृष्ण भक्त हैं, भगवान भक्त है। आपका भी कृष्ण आपको इंडिविजुअली मिलेगा, बेशक। और आज भी आपका ईश्वर आपके साथ इंडिविजुअली है। आज भी अगर हम सबों में कलेक्टिवली कृष्ण होते तो एक मरता और एक में से ईश्वर गया तो सब में से चले जाते। तो इसका ये प्रमाण है कि एक मर गया, एक से ईश्वर चला गया, लेकिन दूसरों में तो है। मतलब हर एक में इंडिविजुअली कृष्ण है, हर एक में व्यक्तिगत रूपी ईश्वर है।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपका और कृष्ण का रिश्ता व्यक्तिगत रूपी रिश्ता है। मोहन से मन क्यों लगाया है या वो जाने या मैं जानूं, ये इंडिविजुअली रिश्ता है। कोई भी देवता इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वो योगी तो हो सकते हैं लेकिन योगेश्वर नहीं हो सकते। योगेश्वर तो मात्र कृष्ण है, और वो योगेश्वर कृष्ण आपके साथ भी कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आपके साथ भी। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ उन्हीं के साथ योगेश्वर है, आपका कृष्ण आपके साथ भी योगेश्वर है, और आपके साथ भी वही कुछ मिरेकल चमत्कार हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी महाराज जब वृंदावन में थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये बाबा जी जो मधुकरी करते हैं, मधुकरी मतलब भिक्षा मांगना। आपको लगता है कि आपके घर के बाहर कोई आपसे भिक्षा लेने आया हो और एक वक्त उनके लिए सोने के महल बनाए जा रहे हो? श्रील भक्तिपाद ने किया है ऐसा। ये कि 10 साल में, सिर्फ 10 साल में दुनिया में सनातन कृष्ण भक्ति की पहचान करा दिया। भगवत गीता हर देश में पहुंचा दी। ये सिर्फ श्रील प्रभुपाद ही ने किया। क्यों? कि उनके साथ कौन है? योगेश्वर कृष्ण। श्रील भक्तिपाद जी महाराज जब वेस्ट वर्जीनिया की पहाड़ियों पे जाते हैं तब वो पहाड़ियां ऐसी कि जिस पे चढ़ना भी संभव नहीं, और कहते हैं कि वो 1-2 किलोमीटर तो मड में चलते थे, कीचड़ में चलते थे इस तरह से, क्योंकि ऊपर चढ़ने की कोई जगह, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई रोड नहीं थी। और 6 महीने तो वहां बर्फ गिरती है। ऐसे में जब श्रील भक्तिपाद जी महाराज ने संकल्प किया कि इस स्थान पे मैं अपने गुरुदेव के लिए एक सोने का महल खड़ा करूंगा, पत्थर का, ईंट का नहीं बल्कि पैलेस ऑफ गोल्ड बनाऊंगा, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये जो सपना है ये कभी साकार हो सकता है। लेकिन उनके साथ कौन था? उन्होंने अपने गुरुदेव को एक पत्र लिखा कि यहां इस तरह से है। तब श्रील प्रभुपाद ने कहा कि तुम अपनी साधना सेवा करते रहो, मैं देखता हूं कि राधा कृष्ण वहीं तुम्हारे साथ है। और यदि गुरु महाराज कह दे तो वो फिर पत्थर पे लकीर बन जाती है। भगवान को उनके शब्द पूरे करने पड़ते हैं। और हमने देखा, हमने क्या, मैं खुद देख के आया कि क्या एक चमत्कार है। क्योंकि वहां कौन था? योगेश्वर कृष्ण। मैं फिर जब हम अपने बच्चों की ओर देखता हूं, अपने परिवार की ओर देखता हूं, तो देखता हूं कि छाया माता जी 5 नंबर में जो संतों की धरती है, और वहां एक से एक महापुरुष
का स्थान है और उन महापुरुषों के अनेकों अनेक शिष्यगण अपने अपने गुरु की महिमा बढ़ा रहे हैं। वहां एक लड़की जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है और जाके लोगों को हरि नाम जपाने लगती है और राधा श्याम सुंदर की स्थापना हो जाती है। ये उस योगेश्वर का ही कमाल है, योगेश्वर का ही कमाल। फिर प्रेमा भक्ति को देखता हूं, उसने जिस तरह से तपस्या की, कुछ पैसा रुपया नहीं, कुछ नहीं, और चली गई जयपुर। और उसके स्ट्रगल के दिन अगर आपको बताऊं तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लोगे, दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। इतनी घोर तपस्या। पहले पहले जब वो कभी कभी सत्संग करने जाती थी तो एक दो लड़कियों ने कहा आप हमारे यहाँ रुकिए ना। छोटा सा घर था और उनका पिता दारू बहुत पीता था और दारू पी के पूरे घर वालों को रात को झगड़ा करता था। जब घर वाले पूरे जागते थे तो प्रेमा भक्ति को भी जागना पड़ता था। जब तक वो व्यक्ति सो नहीं जाता था ये कलह चलता था और दूसरी सुबह उसको उठकर अपनी साधना, अपनी माला, अपना प्रचार भी करना था। कैसे रही होगी। और आज वहां देखता हूं तो गोविंद देव जी की कृपा से एक अद्भुत चमत्कार हो रहा है, अद्भुत चमत्कार हो रहा है। हमने श्रील प्रभुपाद जी महाराज का तो जमाना देखा नहीं, लेकिन ये तो हमारी आंखों से है, हम में से है। लोग कहते हैं अकेली लड़की कैसे रह पाएगी, अकेली लड़की अपने घर वालों के बीच नहीं रह पाती है, तभी तो उसकी शादी करा देते हैं। ये अकेली लड़की अजनबियों के बीच कैसे रही होगी और किस तरह से चमत्कार किया कि आज हजारों लोग हरि नाम का जप कर रहे हैं। अभी रथ यात्रा होने वाली है जयपुर में, आप देखिए अगर आपको चलना है और चमत्कार देखना है। यही हाल गौरंगी ने भावनगर में किया है और गौरंगी को तो बहुत ज्यादा चैलेंज है वहां पर, क्योंकि वहां कृष्ण भक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं। सभी लोग पता नहीं किन किन मतों में बटे हुए हैं और सब अपनी जगह कट्टर। उसके बीच अकेली लड़की कभी इसके घर कभी उसके घर रह रहे के आज देखो तो भावनगर में और गुजरात के कई विभिन्न एरियाज में हरि नाम का जप कीर्तन भजन चल रहा है। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। हम दामोदर की तरफ देखते हैं तो वो दामोदर को जब मैंने भेजा नागपुर, ऐसा नहीं कि इनको मैंने लाखों रुपए दे के भेजा था, खाली हाथ भेजा था, लेकिन जो उनको मैंने दे के भेजा था वो दुनिया का राजा बनाने के लिए काफी था। वो था हरिनाम तथा भगवत गीता और कृष्ण भक्ति का वो उपहार जो दुनिया का दूसरा बाप अपने बच्चों को नहीं दे पाता। और मुझे पता है कि गुरु कृपा से जो मैंने दिया है ये इनके लिए काफी है, इनको दुनिया का राजा बनाने के लिए काफी है। और आज दामोदर को देखो, दुनिया में उसको लोग पहचानते हैं, हमारे समाज में लोग उसको पहचानते हैं
और बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और बहुत मान और सम्मान है। जब मेरी इच्छा के यहाँ कृष्ण भक्ति बहुत फैलाई जाए और पहुंच गया, फिर अभी मैं जब लास्ट टाइम गया उससे पहले मुझे कहने लगा कि यहाँ एक मंदिर बनाना है, आपके लिए कुछ और भी मुझे करना है, तो आप प्लॉट देखने मेरे साथ चलिए। चलो, अब प्लॉट देखते 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 मेरी पसंद थोड़ी मुश्किल से होती है, तो एक जगह मुझे पसंद आई जो मुझे दिखाई, और छोटी ही जगह है लेकिन सिटी के, आपको पता है सिटी के बीच में, आबादी के बीच में, पॉश एरिया में छोटी जगह भी करोड़ों की, और बाहर जाओ तो एकड़ों में मिल जाती। तो किसी ने कहा फलानी जगह आपको 5 एकड़ की जमीन मिल जाएगी, 10 एकड़ की जमीन। मैंने कहा मुझे एकड़ नहीं चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल अगर सिटी के बाहर हो तो कौन जाएगा, और छोटा क्लिनिक भी सिटी के अंदर हो तो रोज मरीज आराम से आ सकते, मेरा ऐसा मानना है। मैंने कहा दामोदर मुझे यही पसंद है, आपको पसंद है? मैंने कहा हाँ। इसे कहता है चमत्कार। क्यों? योगेश्वर है वहां, योगेश्वर। ऐसे खामला में रेखा है, और हमारे बच्चे नवसारी में बहुत सारा काम कर रहे हैं, सूरत में काम कर रहे हैं, यहाँ गोवर्धन है, चिंतामणि माता है, जुगल किशोरी भागवत कर लेती है, रामानंद प्रभु को देखता हूं, और लोकेश एक नया चमत्कार मेरे सामने बैठा है। तो ये सारे उसका हिस्सा है जिसका नाम है योगेश्वर। अभी मैं लक्ष्मी वल्लभा को देखता हूं, वो एक ऐसी जगह करती है जहां पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सब किसका चमत्कार है? योगेश्वर। यत्रो योगेश्वर कृष्ण। और हमारे उल्लासनगर में, हमारे समाज में जगन्नाथ जी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है जिसको काली माता, जैसे मैंने कल कहा कि जगन्नाथ जी को लोग काली माता समझते थे, लेकिन अब मैंने संडे के दिन देखा हजारों लोग जिस तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा में हमने देखे, ये खुद उस योगेश्वर का एक चमत्कार। फिर मैं देखता हूं कि हमारे बच्चे सुबह में फूल बनाते हैं, भगवान के लिए हार बनाते हैं। इनमें से किसी ने कोई कहीं जाके ट्रेनिंग नहीं ली है, और सोचो वो कितने भाग्यशाली हैं जिनके हाथों के गजरे स्वयं राधा रानी धारण करती होगी, जिनके बनाए हुए हार फूल स्वयं राधा वृंदावन चंद्र धारण करते होंगे। कितने सौभाग्य की बात है। ये भी उस योगेश्वर का एक योग शक्ति का प्रदर्शन। जहां तक हमारे पुजारी राधा वृंदावन चंद्र का श्रृंगार करते हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, गौर नेताय, नरसिंहदेव भगवान का श्रृंगार करते हैं, वो श्रृंगार आप मानो ना मानो इतना सुंदर होता है कि वो खुद उस योगेश्वर का चमत्कार। और एक चीज आप भी नोट करते होंगे, मैं भी करता हूं, कि दिन ब दिन राधा वृंदावन चंद्र की सुंदरता बढ़ती जा रही है। मैंने जगन्नाथ रथ यात्रा वाला दिन जब सुबह दर्शन किए और उनके श्रृंगार की शोभा देखी तो आंखें हट नहीं रही थी। इतना अद्भुत श्रृंगार राधा वृंदावन चंद्र का होता है। तो हमारे ठाकुर तो चेतन है, ऐसा थोड़ी। और उस दिन उनको
क्या सूझी पता नहीं जगन्नाथ को, जैसे इनकी हालत जगन्नाथपुरी में होती थी, ताज कहीं, मुकुट कहीं, कपड़े कहीं, उनको ऐसे लगा कि यहाँ भी तो, उनको अपनी पूरी की याद आई, तो बोला चलो यहाँ भी मेरे साथ ऐसे ही करो। उनको सही बात कहूं, ये सब भगवान को अच्छा लगता है, क्योंकि जो कृष्ण है वो तो आनंद है ना, सच्चिद आनंद है। तो स्वयं कृष्ण अपने भक्त, आनंद को भी आनंद आता है भक्तों से, पता, आनंद को भी आनंद आता है अपने भक्तों से। मैं आपको नहीं समझे, आपको मिला क्या? बहुनाम जन्म नाम अंते, जो कई जन्मों के अंत में मिले। भगवत गीता 7वां अध्याय 19वां श्लोक, जाओ पढ़ो, गीता पढ़ो, जो परम सत्य है पढ़ो तो सही। हमारे पास तो प्रूफ है, ऐसा नहीं हम हवा में बातें उड़ा रहे, और अथेंटिटिव प्रूफ है भगवत गीता, इससे बड़ा कुछ नहीं है हमारे पास। और उसमें कहा है बहुनाम, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद में किसी को ये मिलता है। क्या हुआ? लो बस सुन लो, ये ऐसी शरारतें करते रहते हैं। अभी बातें चल रही थी, अभी सोचा चलो मैं तुम लोग को प्रूफ देता हूं। तो कहीं हार, कहीं झुमके, कहीं बाल, ऐसे कृष्ण को मजा आता है। तो ये साक्षात है, साक्षात है, और इसका प्रमाण आपको विद इन सेकेंड मिल गया। मैंने तो नहीं कहा राधा वृंदावन चंद्र का झुमका गिराओ, और गिराते भी हैं तो मुझे बरेली जाना पड़ता। तो ये कई जन्मों के बाद जो मिलता है, कई जन्मों के बाद मिलता है, वो इस जन्म में आप लोग को मिला। और जो हम लोग को मिला है, क्योंकि बिना किसी मेहनत और स्ट्रगल के मिला है, इसलिए उसका पता ही नहीं है। जैसे 5 बरस के बच्चे को 5 करोड़ मिल जाए, उसे क्या पता, वो तो चॉकलेट गोली से ही खुश हो जाता। ऐसे हम संसार की चॉकलेट गोली से खुश हो रहे, लेकिन हमको जो मिला है क्या है। और देखो अभी हम बातें कर रहे थे ना कि कभी बाल उड़ जाते हैं, कभी क्या गिरा देते, और अभी गिरा दिया झुमका, और वो बता रहे थे कि मैं सुन रहा हूं। वो साक्षात बताते हैं कि हाँ, और मुझे विश्वास है राधा वृंदावन चंद्र रोज मेरी बातें सुनते हैं, रोज, क्योंकि उनको भी अपनी तारीफ सुनना पसंद है। और तारीफ सुनते 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 वो इतने पिघल जाते हैं कि पतित अधम चंडाल पे भी दया कर देते हैं। तारीफ सुनते सुनते पिघल जाते हैं। यही तो जगन्नाथ का रूप है कि द्वारका में अपनी बातें, अपनी तारीफें सुनते सुनते पिघल गए, है कि नहीं? और पिघल कर जगन्नाथ का रूप ले लिया। तो राधा वृंदावन चंद्र कौतुकी है, कुछ भी कर सकते और करते रहते हैं। एक दिन मुझे केशवदास बता रहा था कि आज राधा वृंदावन चंद्र तैयार ही नहीं हो रहे थे। कितनी बार मैंने साफे बदले, कितनी बार मुकुट बदले, वो तैयार ही नहीं हो रहे थे। ऐसे ही राधा रानी है। तो आप समझ लो कि हमारे बीच साक्षात
श्री हरि विद्यमान विराजमान है। क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको समझाऊं। सुबह से रात तक कोई ना कोई यहां बैठा जप करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई भजन करता है, कोई शास्त्र पढ़ता है। सुबह से शाम तक यहां ये चलता रहता है। कोई बहन, कोई बच्चा, कोई माता माला कर रही है, कोई बैठ के कीर्तन कर रही है, कोई कुछ पढ़ रही है। और हर एक के जीवन का केंद्र राधा वृंदावन चंद्र है। तो राधा वृंदावन चंद्र को यहां हमारे बीच उल्लासनगर में बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे कि कितने बड़े चमत्कार है कि जिन माताओं को सब्जी भाजी चपातियां पकाना नहीं आती थी और कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारा समाज के बिना लहसुन कांदा के कुछ बना भी सकते हैं, बन भी सकते हैं, आज वो माताएं राधा वृंदावन चंद्र का 56 भोग कितनी खूबी से बना देती है और कितना स्वादिष्ट होता है वो। और सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि 30-32 सालों में एक दिन ऐसा कभी नहीं आया जब मेरे ठाकुर का श्रृंगार नहीं हुआ, जब मेरे ठाकुर को भोग ना लगा हो, जब ठाकुर की आरती ना हुई हो, जब ठाकुर का शयन श्रृंगार ना हुआ। क्योंकि यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है वहां सब कुछ संभव है। याद रखना, हमारे ठाकुर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ उसके लिए संभव है। क्योंकि वो कौन है? योगेश्वर है। और मैंने जगन्नाथ रथ यात्रा में देखा और यहाँ के 2-3 नेतागण आए और रथ यात्रा देखकर दंग रह गए। क्योंकि बाकी कुछ इस तरह की बातें होती, उसमें प्रलोभन होता है, ये इच्छाएं पूरी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, और फिर कुछ लोग टाइम पास करने जाले जाते हैं, कुछ भी। लेकिन हमने देखा कि शाम का जो पीक आवर्स होता है, जहां लोग अपने अपने काम काजों में, घरों में खाना पकाना, ये करना, उस समय हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बच्चे और पुरुष इतनी संख्या में आए कि जगन्नाथ गदगद हो गए होंगे। गदगद। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरा पूरा परिवार, मुझे बहुत खुशी है कि जब भी मैंने आपसे कुछ कहा, आपने मुझे कभी निराश नहीं किया। आगे देखा तो राधा वृंदावन चंद्र दिखे, मेरे गुरुदेव दिखे, और पीछे देखा तो मेरा पूरा परिवार दिखा। और आज जिस तरह से हमने कथा की कि भगवान कभी भी अपने मुकुट उड़ा देते हैं और कभी ये कर देते हैं, और ये बातें करते करते उन्होंने झुमका गिरा दिया। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए कि वो सुनते हैं? सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। देखो, ये हमारी नियत पे है कि हम मूर्ति समझते हैं या भगवान। मूर्ति समझते तो मूर्ति है, और भगवान समझते हैं तो भगवान है। मानो तो गंगा, नहीं तो बहता पानी, ये तो आपके लिए। तो राधा वृंदावन चंद्र साक्षात है। ये तो आज बहुत शराफत बताई, झुमका गिराया। तो ठाकुर को ऐसा होता ना, मुकुट गिराया फिर कौन बांधेगा? ये सब कुछ गिरा सकते हैं, सब कुछ गिरा सकते हैं, अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते। कभी नहीं गिरने देते, थामे रखते। धन्यवाद। तो आज राधा वृंदावन चंद्र का धन्यवाद कहो,
कि उन्होंने साक्षात अपनी एक लीला का प्रदर्शन हमारे सामने किया। इसलिए तो कहता हूं, कौन कहते हैं कि भगवान सुनते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, सब करते हैं। और एक छोटी सी शरारत, तो जब हम बातें ही वो कर रहे थे कि वो मुकुट उड़ा देते हैं, कभी उनकी पगड़ी उड़ जाती, कभी कपड़े उड़ जाती, तो धड़ाम से झुमका गिरा दिया। बोला झुमके का तो तुम लोगों ने नाम ही नहीं लिया, वो भी गिरा देता। धन्यवाद राधा वृंदावन चंद्र। नित्य भजो आज का दिन मुझे और आप सबों को हमेशा याद रहेगा। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।